Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी अच्छा, हमारे साथ हमारी जो है ना बहुत ही प्यारी बहन और बहुत ही क्या क्या कहते हैं वो जज्बे में से पूरी तरीके से भरी हुई लबरेज और बहुत ही हिम्मत वाली हमारी बहन नसीहत हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ी हैं। हेलो अरे सिस्टर, मोस्ट वेलकम, जय हिंद, वंदे मातरम, खुशामदीद, कैसी हैं आप? हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो? वंदे मातरम, जय हिंद। सभी सुनने हेलो वालों हेलो को हेलो जय हिंद, वंदे मातरम। और नमस्ते। मुझे बड़ी खुशी होती है आप लोग भी, नमस्ते। आप लोगों की स्ट्रीम देख के बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मेरे जैसे लोग कितना काम कर रहे हैं इस सोसाइटी के लिए, इस सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, इस गलाजत से निकलने के लिए और निकालने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने एसके भाई की जो बात सुनी, इस बात से मैं भी मुतफिक हूँ। उर्दू मेरी थोड़ी कमजोर है, मुतफिक ही जी जी, बोलती, इत्तिफाक रखती मतलब मुत्तफिक मुत्तफिक जी। मुत्तफिक, हाँ मुत्तफिक। हाँ तो जी। वो मेरे अभी 23 इयर्स का बेटा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। छोटा वाला 20 इयर्स का है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा, थर्ड ईयर है। तो अब जो 20 इयर्स का है उसकी तो जॉब भी लग चुकी है। तो अब हमारे सामने यही दिक्कत आती है, बच्चों को अपने रैशनली बड़ा किया है, लेकिन अब शादी करें तो कहाँ जाएं, किससे कहें जाके? मोमिनों में मैं करना नहीं चाहती हूँ, दूसरे वाले भी हमें नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बात ये भी मुश्किल होती है। और तरह के लफड़े आ जाते हैं कि आप समझते ही हो समाज में क्या चल रहा है। तो हम लोग बड़ा इस बात से परेशान है, आखिर बच्चों की शादी करने जाएं तो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, जी जी। किससे कहें? अच्छा, ये वो नो डाउट कि ये मुद्दा तो है, इश्यू तो है एक्स मुस्लिम्स के लिए अभी, क्योंकि एक्स मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अभी उतनी मतलब ओपनली नहीं आ रही है सामने, ना उसको रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है। लेकिन फिर भी नसीहत बहन, हम्म मैं ये समझता हूँ कि ये जो इश्यू है ना, हम्म वो लड़के के रिश्ते के मामले में उतना बड़ा इश्यू नहीं है जितना लड़की के मामले में है। क्योंकि लड़की के मामले में इश्यू हम्म इसलिए हो जाता है क्योंकि आपकी जो बेटी है या हमारी जो बच्ची है वो दूसरे के घर हम्म जाती है और वो उस माहौल में रहती है जो माहौल एक्चुअली इस्लामिक है अगर आप मुसलमानों में शादी करते हैं। लेकिन जब बात लड़के की हम्म, शादी की जाती है तो वहां पर एक दूसरे की बेटी जो है वो हमारे घर में आती है, पूरा परिवार पीछे छोड़। तो लिहाजा उसकी जो जी जी। जिंदगी होती है या उसका जो माइंडसेट और माहौल होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर के मुताबिक होता है। तो इसके लिए तो सबसे बढ़िया हम्म सजेशन मेरा आपके मामले में, बेटे की शादी के मामले में यही है कि आप तलाश करें, या फिर आप अपने बेटे को भी इसमें थोड़ी सी फ्रीडम दें कि वो कोई एक्स मुस्लिम लड़की तलाश करे और उसके साथ शादी करके अपना घर बनाए। हम्म। उसके घर वाले अगर कट्टर मोमिन भी है, डजंट मैटर, आपको उससे कोई लेना देना नहीं, बेटे घर में लानी है। अरे आपको इसका इसका भी बताती हूँ। मेरे बेटे की फ्रेंडशिप अभी एक लड़की से हुई जो हमारे रिलेशन में भी आती थी। तो जी वो भी बल्कि इंजीनियर थी, लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कर रही है अभी। तो उसके संगत में, हालांकि वो दूसरे शहर में रहती है लेकिन फोन से कांटेक्ट में थे, उसकी संगत में मेरा बेटा बदलने लगा था। उसके मतलब जो उसकी जो है आइडियोलॉजी थी, वो मतलब लड़की अपनी तरफ उसने माइल कर लिया था। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैंने बचपन से जो इस तरह पाला बच्चे को, वो कितनी जल्दी उस लड़की ने उसको अपने उसमें रंग में रंगने की कोशिश की। हालांकि आज की डेट में अभी वो फ्रेंडशिप नहीं है, लेकिन लेकिन मोमिन लड़की ना, आप जैसे भी माने, जो भी समझे, वो अपने रंग में जी। रंगने की, कोई भी मोमिन हो या हाँ, मोमिना हो, वो वो तबलीगी कीड़ा था। 100% अच्छा अपने रंग में अच्छा, रंगने की माजरत कोशिश के करके साथ, ही करे। जी जी, वो कीड़ा जी होता है। अच्छा, माजरत के साथ, हम सॉरी, मुझे गलत ना समझिएगा, लेकिन इस बात पे मुझे जी हंसी आई एक्चुअली ये सुन करके। और मुझे ना वो एक शेर भी याद आ गया। वो कुछ बुल्ले शाह हाँ के नाम से कुछ शेर है बड़ा मशहूर। उसमें वो कहा है जी। कि बंदा माबूद के नचाए नाचे ना नाचे, लेकिन माशूक के नचाए जरूर नाचता है। नहीं, पर देखिए ये गैप क्यों होता है? हुसैन साहिबा, आप जो जुड़ी हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गैप इस वजह से होता है क्योंकि मतलब ये जो रिलीजन छोड़ने का या फिर रैशनल होने का या फिर इस्लाम छोड़ने के जो रीजंस होते हैं ना, ये अगर बहुत हम्म पक्के हो जाएं या फिर
या फिर ये जो लॉजिक्स हैं ये बहुत पक्के तरीके से अगर आप किसी को समझा पाए तो उनका छोड़ना मतलब और इस्लाम फिर से इस्लाम पे जुड़ जाना या फिर इस्लाम पे इस्लामी बातों पे कन्विंस हो जाना वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे मेरे सिद्धार्थ भाई के केस में है। क्योंकि हमने जब अगर इस्लाम छोड़ा था या फिर हम इस्लाम से निकले थे, ये देख के नहीं निकले थे कि दुनिया का कौन मुसलमान क्या कर रहा है, हम या फिर ये देख के नहीं निकले थे कि अरे मोहम्मद ने इतने सारे लोगों का जेनोसाइड किया था, मारा था, चलो चलो आज से मोहम्मद का रातों रात ये चीज नहीं हुआ था। हमने जब अच्छे से पढ़े और इसी के साथ साथ हमने साइंस भी पढ़े हैं, अलग अलग किताबें भी पढ़ी हैं, लॉजिक भी पढ़े हैं, इतने सारे पढ़ाई के बाद और जो है समझने के बाद, पढ़ाई भी छोड़ दीजिए, अच्छे से चीजों को समझने के बाद क्यों क्यों ये खुदा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों ये अल्लाह पॉसिबल नहीं हो सकता, क्यों अल्लाह का ये जो क्रिएशन की बात है ये सब झूठे हैं, ये सब अगर प्रॉपर तरीके से इनके बीच के जो इलॉजिकल चीजें हैं अगर अच्छे से कोई समझ जाए तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी आके उन सब चीजों को फिर से मतलब लॉजिकली समझा अच्छा पाएगा। मृत्यु तो भाई, ये समझना बहुत जरूरी है जी। अच्छा मृत्यु भाई, वो बात एक अभी सेकंड यही है कि अभी कच्ची उम्र का लड़का है, 23 ईयर्स का, पहली बात। दूसरी जी बात, मैंने उसको जैसे पाला वो पल गए, सिंगल पेरेंटिंग मैंने करी, मेरे हस्बैंड बाहर रहे हमेशा। लेकिन लेकिन जो हम जैसे लोग हैं ना, इसके बीच में से गुजर के बाहर निकले हैं, वो बच्चा उससे नहीं नहीं गुजरा है, नहीं, उसको तो जो लेकिन बता ये नसीहत बहन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मैं ये कहता हूँ यहाँ पर इस मौजू के ऊपर, अब देखिए आप जो चाहे इच्छा मृत्यु भाई आर्गुमेंट स्टेब्लिश कर लें, लेकिन मैं तो भाई उसी पे रहूंगा क्योंकि मैं तो शौक हूँ उस चीज को लेकर के। ये देखिए, दो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। एक तो ये है कि हमारी नसीहत हुसैन बहन की 23 साल की तरबियत और परवरिश के ऊपर, भाई साहब एक लड़की का चंद दिनों का इश्क गालिब आ गया, पहली बात तो। दूसरी बात दूसरी बात ये है नसीहत बहन कि इस टॉपिक इस जगह पर आकर के ना, इस पॉइंट के ऊपर आकर के तो आपको इस्लाम जरूर कबूल कर लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। वो रसूल अल्लाह की हदीस है, सही बुखारी की हदीस नंबर 304। तो उसमें रसूल अल्लाह कहते हैं कि उसमें वो कह रहे हैं कि खवातीन जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो आधी अकल होती हैं और आधा ईमान होता है। बावजूद इसके मैंने किसी को, एक संजीदा, एक होशियार इंसान को दीवाना बना देने वाला दूसरा कोई नहीं देखा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो रसूलुल्लाह भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई एक औरत जो होती है ना, वो आधी अकल है, आधी ईमान वाली है, बावजूद इसके वो एक होशियार अकलमंद इंसान को जो है दीवाना बना देती है। तो यहाँ आपके बेटे के केस में देखिए ये बात तो रसूलुल्लाह की सही साबित हो गई। अब मतलब अब मैं भी इस बात पे मुतफिक हूँ कि जो है औरत जो है फितना होती है हुजूर के अकॉर्डिंग। और जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतें ही मिलेंगी। और ये भी है कि जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतें ही मिलेंगी, क्योंकि औरतों ने ही दुनिया में सबको सबसे ज्यादा बहकाया। और अकॉर्डिंग टू अब्राहिमिक रिलीजन, जो आदम को बहकाने वाली औरत ही तो थी, हव्वा थी, जी जी माँ हव्वा। ओ भाई, लेकिन इन जूस लोगों में उनसे भी पहले एक औरत थी, क्या नाम था सिद्धार्थ भाई उनका, आदम का जो पहला फर्स्ट जो लव था, लिलिट करके था लिलित, कुछ नाम। हाँ लिलित, मतलब वो हाँ, भी बहुत लिलिट। साथी थी, ठीक है जी। अच्छा, उसकी कहानी कहीं नहीं मिलती। ये आदम और हव्वा का तो जिक्र हर जगह सुना है, लिलिट के बारे में तो बहुत ही कम सुना है, बहुत कम लिलित लिखा के गया बारे में है। एक्चुअली क्रिश्चियनिटी में भी नहीं है, वो आपको जूडिज्म की किताबों में मिलेगा, वो उनका अकीदा है एक्चुअली। और लिलित का एक्चुअली में जो कैरेक्टर है ना, लिलित और एडम का जो कैरेक्टर है, वो दोनों सिमिलर रुतबे वाले थे। मतलब उस टाइम तक भी देखिए, और औरतों का और मर्दों का जो रुतबा उनके किताबों में सेम दिया जा रहा है। लेकिन आगे आने वाले जो रिलीजियंस हैं, जैसे कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, औरतों का रुतबा और कम कर दिया गया। तो यहाँ से हमें पता ये लगता है कि पिछले टाइम में इस्लाम मतलब प्री इस्लाम इरा में या फिर प्री क्रिश्चियनिटी इरा में औरतों का इज्जत और मर्दों का इज्जत बराबर था, इनके एटलीस्ट इनके रिलीजियस किताबों में। तो ये भी चीजें हमारे सामने आती हैं जी जी जी। और वही है, मैं इसी सोच में हूँ कि इतने से दिनों में, जरा से चंद दिनों की बात थी, वो ऐसी गालिब आई कि मेरा बेटा भी सोचने लग गया कि आखिर जो है कुछ तो है, कुछ कोई ना तो कोई तो है। अरे हमसे बात करवाइए और ना कभी। अभी तो वो सीधा हो गया। अभी तो नहीं सीधा हो गया। सीधा, अरे सीधा तो हो गया है, लेकिन अगर ऐसे डाउट्स हैं तो हमारे साथ बात करें ना, हम इतना मजबूत और पक्का कर देंगे। एटलीस्ट मेरे साथ दो सेशन ले ले यहाँ पे आके, ठीक है, वो इतना उसके से मजबूत हो जाएगा कि एटलीस्ट
उसको हाँ, कोई हिला नहीं पाएगा, ठीक है? तो आप प्लीज उनको हालांकि बात मेरे कीजिए हमारे साथ। जी मेरा जी विरो- जी हालांकि मेरा विरोध उसने कभी नहीं किया। मैं जो सोचती हूँ या मैं जो मेरे जो लॉजिक से उसका विरोध उसने कभी नहीं किया, पर उसके दिमाग में ये डाउट आ गया था कि कुरान कहीं ना कहीं कोई इस यूनिवर्स को बनाने वाला है। तो मैंने कहा जब हाँ तेरे हाँ, को मिल जाए तो तो भेजिए मुझे भी ना हमारे बता पास। देना। अरे भेजिए तो हमारे पास, कभी हमें भी मौका दीजिए। आप कितना संभालेंगे अपने अकेले हाथों में, हमें भी, भाइयों को भी थोड़ा और मौका दीजिए। छोटा छोटा बेटा बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उसको कुछ समझाना नहीं पड़ा, वो जबरदस्त रैशनल है वो छोटा, जबकि वो 20 साल का है अभी। हाँ हाँ, बस हाँ, ये अभी है कि अभी 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 किसी लड़की की अभी तरह अभी छाया तो में नहीं आया। मोहतरमा आना आना बाकी है ना। हाँ, वो दिन देखना भी बाकी है आपको। अरे हमसे बात करवाइए कभी। इनके ओ लॉजिक्स भाई। अपने क्लियर नहीं होते हैं, मतलब ये कोशिश करते हैं, बहुत से लोग है ना, अपने को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जी पता है कि लॉजिक से तो हमारे रैशनल लोगों के लॉजिक से तो पार नहीं पा सकते हैं, तो ये कोशिश करने में आते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म पे आते ही ये फ्यूज हो जाते हैं एकदम से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ख़ास करके देखिए, मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको कि आपके मतलब जैसे आपने कहा कि आपके बेटों के साथ ये कन्वर्सेशन होती हैं, तो मैं ख़ास करके इन यूथ्स के साथ डिस्कशन करने में, बात करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब जो है ओपन रहता हूँ। तो हालाँकि हम एक हम्म। सेशन तो ओपन कर ही रहे हैं कि हैवानियत से इंसानियत तक। तो उस सेशन में हम कुछ ऐसे लोगों से भी बात करेंगे जिनमें अभी ये डाउट्स हैं। देखिए, ये डाउट्स अगर उनके अंदर है, तो आप कहीं न कहीं वो बाहर फिर से भी निकल सकते हैं। तो ये डाउट्स को क्लियर होना अच्छे हम्म। से बहुत ज़रूरी मैं मानता हूँ। तो सिद्धार्थ भाई का तो व्हाट्सएप नंबर हम्म। या फिर डिटेल्स आपके पास होंगे ही, तो आप अपने बच्चों से बात हाँ। करके कभी भी उन दोनों का अगर एक साथ भी आ सकता है, तो मैं उनके साथ एक सेशन करूँगा और रिकॉर्डेड भी रहेगा। हम ये अपलोड भी करेंगे, बिल्कुल। तो आई आई होप बेटर रहेगा। तो सिद्धार्थ भाई के साथ आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? सेशन के रिगार्डिंग। तो नॉर्मली हम कन्वर्सेशन बिल्कुल। करेंगे, लोगों के लिए भी वीडियो अपलोड होगा और वो भी, उनके भी डाउट्स क्लियर होंगे। जी, जी, जी। अच्छा, ऐसे ही मेरा जो है बड़ा भाई है, हुँ, वो तो रैशनल है काफी हद तक। वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी। है, हमारी फैमिली ही में ही सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। जो मेरा छोटा अच्छा, भाई है, अब वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर में, और उसकी वाइफ भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपके लेकिन घर घर में वो कोई इतना कॉलेज है क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का? लेकिन फैमिली हम में। उत्तराखंड के लोग हैं ना, तो एजुकेशन पे हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया, बहुत ज्यादा हमारे पापा बहुत लोगों ने बढ़िया, बहुत एजुकेशन बढ़िया। पे। जी। हम लोगों ने प्रॉपर्टी बहुत जमा नहीं करी, हमारे पापा ने हम लोगों को पढ़ाया सिर्फ। तो प्रॉपर्टी आज सबके पास सबसे है। बड़ा प्रॉपर्टी तो एजुकेशन है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एजुकेशन है हाँ, अभी के टाइम पे। जी। छोटा वाला भाई जो है हालांकि इंजीनियर है, लेकिन उस ऐसे इंजीनियर डॉक्टर भी मैंने देखे हैं, डॉक्टर स्पेशली मैंने ऐसे देखे हैं जो, भाई डॉक्टर एक पढ़ के आता है तो उसने पूरा एनाटॉमी पढ़ी होती है, फिजियोलॉजी पढ़ी होती है, सब कुछ पढ़ा होता है, इंसान के जिस्म के बारे में, इवन जानवरों के बारे में भी पढ़ा होता है। उसके बाद भी वो बंदा ये कहे कि सबसे पहला इंसान हजरत आदम थे, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि इनकी सारी पढ़ाई पे कुरान गोबर नहीं लिख पढ़ा गया। ना अच्छे से। सभी पढ़े हैं अच्छे से, कुरान हाँ। नहीं पढ़ा ना अच्छे से, इस वजह से वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि ये देखिए, हाँ। ये पढ़ने लिखने वाले जो लोग होते हैं, ये तो आम पढ़ाई में बिजी हाँ। होते हैं। इन तक इस्लाम कौन पहुंचाता है जुम्मे के दिन? ये तो 5 वक्त तक नमाज भी नहीं हाँ। पढ़ती है। जुम्मे के दिन जाते हैं, प्यार से खुतबा सुनते हैं और वहां पे जो सुन लेते हैं उसी को हाँ। सच मान लेते हैं, घर आके वेरीफाई भी नहीं करते। भले ही ये लोग पढ़े लिखे हों, लेकिन ये नॉर्मल स्टडीज में पढ़े लिखे होते हैं। इन्होंने कभी कुरान नहीं पढ़ा ताकि दोनों चीजों में कंपेयर कर सके। तो इनको मैं कहूँगा कि हाँ। हाँ। अच्छे से आपका जो मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, मतलब हाँ। जिसमें ये पढ़ते लिखते हैं, उनके मदर टंग में या फिर जो है मतलब लैंग्वेज में वो पढ़ते लिखते थे जिस मीडियम में, उस लैंग्वेज में हम्म। ट्रांसलेटेड किताब उनको गिफ्ट कीजिए, मैं कहूँगा आप लोगों को। उनको ट्रांसलेटेड किताब गिफ्ट हम्म। कीजिए, इस्लामिक जो है कुरान है, हदीसें हैं। वो जब पढ़ेंगे तब हम्म। उनको पता चलेगा। जी। हम्म। तो मतलब इतना पढ़ने के बाद भी लोग मैंने मुसलमानों में देखे हैं कि वो बिल्कुल ही उनकी डिग्री पे पानी फिरा हुआ होता है। तो असल में अच्छा, एक बहुत बड़ी परसेंटेज ऐसी है मुसलमानों में जो अपने को बनती तो रैशनल है, और पता है वो इस्लाम का बचाव किस तरह से करते हैं, कहते हैं कुरान में तो सब ठीक लिखा है, जो 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 समाज में गंदगी, जो पाखंड दिख रहा है, ये मुल्लाओं का बनाया हुआ है, मुल्लाओं के इस्लाम ने इस्लाम को बदनाम किया है। हालांकि मुल्ला तो वही बताते हैं भाई जो कुरान में लिखा है, अलग से कौन सा बताते हैं। तो लेकिन नमाज एक भी बहुत तो बड़ी उन्हीं के पीछे परसेंटेज पढ़ते ऐसे ही हो। बचाव करने वाली है।
एक चीज देखिए, नमाज भी उनके पीछे पढ़ते हैं, ऊपर से जो कट्टर लोग हाँ होते हैं, कट्टर मुसलमान, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जुम्मे का नमाज, ईद का हाँ नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सब, ये इन्हीं लोगों हाँ के ऊपर हमें ज्यादा गुस्सा आता है कि जो तो ना तो कभी इस्लाम अच्छे से पढ़े होते हैं, ऊपर से आके बोलते हैं कि नहीं नहीं हम कट्टरता के खिलाफ है, यही सही इस्लाम नहीं है। पर सही इस्लाम क्या है ये भी हम्म, नहीं बताते। ये भी नहीं आज तक किसी को सही इस्लाम पता ही नहीं है एक्चुअल में देखा जाए। अच्छा, अगर आप किसी मौलाना की क्लिप तारिक जमील की या तारिक मसूद की या जाकिर नाइक की जो है आप इनको दिखा दो, तो ये कहते हैं ये तो इनकी बात है, इस्लाम ये थोड़ी कह रहा है, इनसे इस्लाम थोड़ी है, जाकिर नाइक को इस्लाम की वो थोड़ी है। लेकिन इन अगर इतना बड़े बहुतान लगाते हैं अगर इस्लाम और शरीयत के नाम पे ये सारे मौलाना लोग, तो इनके खिलाफ आज तक आपको कोई फतवा दिखा है कि तुमने गलत बात कही है इस्लाम को लेकर और तुम्हारे लिए ये फतवा निकलता? कभी इनके खिलाफ आप फतवा नहीं देखोगे, बल्कि लाखों करोड़ों की संख्या में इनके फॉलोअर होते हैं जो इनके बातों पे बैठे हुए झूम रहे होते हैं। जी, जी, एग्री, एग्री, आपसे एग्री। तो यही बात है, देखिए ये 2 नंबरी चीज़ जो है, पहले तो पढ़े-लिखे लोगों को बंद करना पड़ेगा। या तो भाई अच्छे से जो चीज़ पढ़े-लिखे हो, ज जिन चीज़ों पे जो आपका फ़ील्ड ऑफ स्टडी है, उस पे बात कर लो। या फिर अपने हाँ लैंग्वेज में कुरान और हदीसों को अच्छे से पढ़ो और दोनों को कंपेयर करो, उसके बाद हमें आके दिखाओ, हमसे आके बात करो। हाँ क्योंकि बीच बिल्कुल में दोनों दोनों पैर जिनके 2 अलग-अलग नाव पे होते हैं, वो गिरते हैं ना। ये एक तरफ से देखना कि मुसलमानों से भी पिट के आएगा और यहाँ पे हमारे लाइफ पे फिर हमसे भी पिटेंगे, मतलब पिटेंगे इन द सेंस हमारे तर्कों से पिट जाएंगे। तो उनका हालत ज्यादा गंभीर है, हाँ। मैं मानता हूँ जी। और ऐसे ही लोग ज्यादा हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो दोनों हम्म, तरफ मतलब एक तरफ मौलानाओं को कह रहे हैं, एक तरफ इस्लाम को बचा रहे हैं। मतलब वो खुद नहीं जानते कि वो करना क्या चाहते हैं, उनकी मंजिल क्या है आखिर, वो खुद नहीं इन्हें जानते हैं। इन्हें इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने प्रोफेशन से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। फर्क किन लोगों को पड़ता है? हाँ जो जो मतलब जो थोड़ा गरीब तबके के लोग आते हैं, जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं है, प्रॉब्लम उनको हम्म हो जाती है। इसी वजह से हमें हम्म मुझे इस जैसे लोगों से ज्यादा नफरत है कि तुम लोग ऑलरेडी अपने लाइफ में एस्टेब्लिश्ड हो अपने अपने फील्ड में, फिर तुम लोग इस्लाम पे क्यों इस्लाम को डिफेंड करने आते हो? अपने लाइफ में जैसे हो खुश रहो ना भाई। जो दूसरे हम्म लोग हैं जो अपना लाइफ को अच्छे से जीना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिनके पास पैसा हम्म, होता है उनके पास पावर भी होता है। इनके घर में काम करने बिल्कुल आने बिल्कुल। वाले जो मेड होती हैं, वो अगर मुसलमान होती हैं, तो यह क्या बोलता है कि अपने बेटे हम्म को मदरसे में क्यों नहीं डाल रहे हो, अपना दीन धर्म करो। अपने बेटों को सब सारे हम्म आईपीएस आईएएस, ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर, उसके बाद आपका पुलिस हम्म आर्मी सब बनाएंगे। ठीक है, वो कोर्ट में जज बनाएंगे, वकील बनाएंगे, लेकिन लेकिन इनके घर में काम करने आने वाली जो मुस्लिम मेड होगी, उसके बच्चों को हम्म, बोलेगी कि तुम अपने बेटे को मदरसे में डाल दो। समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, यही यही ये चल एक रहा है। सिचुएशन है, अभी आपको मैं यही बताऊं, सिचुएशन है आपने जी। उनका नाम सुना होगा, मैं उनका नाम बाकायदा लेना चाहूंगी, मौलाना साद का नाम सुना होगा आपने? जी जी। मौलाना साद दिल्ली के हैं। मौलाना साद की अरबों की प्रॉपर्टी है और कोरोना टाइम में काफी विवादित रहे वो कोरोना टाइम में। तो ये वक्फ के कुछ आ, चेयरमैन या मैनेजर थे ना, वो दिल्ली के इलाके में? नहीं नहीं, ये मरकज ये अच्छा निजामुद्दीन अच्छा मरकज के कुछ हैं। हाँ, तबलीगी जमात के सदर हैं कुछ ये। तो अच्छा। इन्होंने अभी जो है, ये सोचो, 10-12 बंदों की जमात वहां भेजी अफगानिस्तान। अच्छा, जिन बंदों को इन्होंने अफगानिस्तान भेजा, वहां उन बंदों के घरों में जो है पहले राशन वाशन को भरवाया, घर वालों के लिए पैसा भेजा, और जो जा रहे हैं उनको तनख्वाहें दी 15-15 हजार रुपए। तो अब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, इतना कुछ पहली बात तो अफगानिस्तान भेजकर तुम, इंडिया से लोगों को अफगानिस्तान भेजकर तुम क्या उनको सिखाना चाह रहे हो? वो तुम्हें उल्टा सिखा देंगे। अफगानिस्तान के मुसलमानों को कौन सिखाने वाला? कोई सिखा सकता है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमारी सरकारों की नजर में ये चीजें क्यों नहीं आती हैं? मतलब किस तरीके से सोसाइटी रिफॉर्म हो सकती है जब इस तरह की चीजें चलेंगी? इस पे कोई सरकारी नकेल नहीं होगी कि आपके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, आप किनको पैसा दे रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं। इन चीजों पे सरकारी नकेल नहीं कसेगी तो कोई फायदा नहीं। हम लोगों के भी जो रेवोल्यूशन है, हम लोगों का भी ये भी कोई ज्यादा मतलब इसमें भी स्ट्रांगनेस नहीं आ पाएगी, स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी, मेरा कहने का ये मतलब है।
तो बहुत बड़े बड़े मौलाना तो अरबों की प्रॉपर्टी बनाए बैठे हैं, छोटे छोटे गरीब लोगों को 15-15 हजार रुपए देके उनके घर में राशन बनवा के किस तरीके से 10-10 12-12 लोगों के, अब वो 2 महीने के लिए भेज दिया गया। घर में बूढ़ी माँ पड़ी, 80 साल की बूढ़ी माँ है, अब उनके पीछे अगर उसको उसकी जिम्मेदारी छोड़कर वो पहुंच गए मियाँ बीवी दोनों, जो गए हैं मैं उनके बारे में बता रही हूँ, वो 80 साल की बूढ़ी माँ को छोड़कर दोनों मियाँ बीवी मस्तूरात की जमात अफगानिस्तान चले गए, और भेजा किसने है? मौलाना साहब ने। ये हाल है। हाँ, यही तो बात है। देखिए, ये पूरा का पूरा रिलीजन, ये पूरा का पूरा धर्म टिका हुआ है गरीबी के ऊपर, ठीक है? मैं लिख के देता हूँ ये चीज। इस वजह से ये हमेशा बिल्कुल। अपने तकरीरों पे, अपने उस पे कोशिश करते हैं कि गरीबी कितना अच्छा चीज होता है। देखना, वो पुराने वाले बॉलीवुड मूवीज अगर आप देखेंगे तो सिमिलर सा चीज होता है कि देखना कि जो विलन होता है पुराने बॉलीवुड मूवीज में, देखना कि जो विलन होता है वो हमेशा अमीर होता है और सूटेड बूटेड होता है, और जो गरीब होता है, हाँ, जो हीरो होता है, वो बहुत गरीब हीरो। होता है, इधर कूली का काम कर रहा है, इधर ये कर रहा है। तो लॉन्ग टाइम से लोगों के दिमाग में ये एक सा सोच बैठा दिया गया कि जो अमीर लोग होते हैं वो बहुत गंदे होते हैं, खराब होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं ना उनकी जिंदगी एक्चुअली में अच्छी होती है। ये सिमिलर सा तो चीज, वो कहते ये नहीं है, जो गरीबी रहमत है और गरीबी सुन्नत है, क्योंकि हुजूर भी गरीब थे, बोलते हो है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ये रीजन है, लेकिन देखिए। इसमें एक प्रॉब्लमेटिक चीज ये है कि ये लोग जो है वो दूसरों को खुतबा देते हैं और तरगीब देते हैं कि भाई इतने तोशे के साथ जिंदगी गुजारो जैसे कि मुसाफिर गुजारता है, मगर इनकी अपनी असलियत और हकीकत क्या है वो तो हम सभी जानते हैं, नहीं, वहां पे मैं मुसलमान आ भी रहा था जानते हैं। सिद्धार्थ भाई, उधर उधर तो मैं आ रहा था, लेकिन देखिए ये एक रीजन है, जैसे बांग्लादेश में भी सिमिलर से चीजें चल रहा है कि वहां का अर्थनीति जो है उसको तबाह करने का और ज्यादा लोगों को गरीब करने का। तो ये इनका कैसे बिजनेस टिका हुआ रहता है कि जो इनको पता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं कि अल्लाह अल्लाह करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, लेकिन अगर किसी के पास पैसा आ जाता है वो मस्जिद दरगाह नहीं जाता भाई। मस्जिद मस्जिद दरगाह, खास करके दरगाह कब जाता है? लोग अपने प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं। लेकिन अगर लोगों के पास पैसे आ गए, लोग पब में जाएंगे, बार में जाएंगे, पार्टी करेंगे, यही चीज करते हैं भाई। और सिद्धार्थ भाई जहां पे बोल रहे थे, हाँ, अभी इन गरीब लोगों को गरीब बना के और गरीब लोगों से पैसा लेके, सपोज मान के चलिए कि एक मोहल्ले में 1000 गरीब लोग रहते हैं और सारे 1000 लोग जो है 500-500 का भी अगर चंदा देते हैं, तो चंदा देके एक अगर आलिम को बुलाते हैं तो 1000 इंटू 500, 2 घंटे वाज करने का, 2 घंटे तकरीर करने का, ये पूरा पैसा लेके ये चले जाते हैं। और ये डेली का इनकम होता है इतना सारा पैसा, ठीक है? तो सिद्धार्थ भाई एक्चुअली उसी पॉइंट पे आ रहे थे। जी सिद्धार्थ भाई, अभी आप वो जो पॉइंट था सिद्धार्थ भाई, प्लीज प्लीज बोलिए जो आप बोल रहे थे। जी हाँ, वो मैंने बात रख दी कि इनके अपने आलिमों और मौलवियों की जो अपनी जाती जिंदगी है ना, उसको जब आप देखोगे ना तो वो एक्चुअली कहीं से भी उनके उस बयान के साथ रिलेट नहीं करती है।